हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिक्षा अकेडमी बाय आर के में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग डेली अध्ययन करते होंगे। आज आपके लिए हिंदी का मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अध्ययन करें, और सभी परीक्षक को ध्यान में रख करके यह टॉपिक तैयार किया गया है जो आसानी से आप लोग अध्ययन करें और प्रश्नों का सही से उत्तर देने की कोशिश करें और अधिक से अधिक संख्या में प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम हॉल पे क्वेश्चन हो वो सही ढंग से आंसर कर पाए। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक हमने बता दिया था, हिंदी का टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारा है, विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है। तो कौन स्वीकृति प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, निर्वाचन आयोग। अगला जो क्वेश्चन है, ड्रिबल शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? ड्रिबल शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों ड्रिबल शब्द जो तो हॉकी के खेल में प्रयुक्त किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? तो वित्त आयोग को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन किन तीनों रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन किन तीनों रोगों से बचाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, काली खांसी, टेटनेस और डिप्थीरिया, इन तीनों रोगों से ट्रिपल एंटीजन बचाता है। अगला जो क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ होता है एक ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ होता है एक ज्ञान की प्राप्ति। योग दर्शन से संबंधित है पतंजलि। योग दर्शन कौन करते हैं दोस्तों? पतंजलि करते हैं, इसलिए योग दर्शन से संबंध किसका है? पतंजलि का है। कोयले के जलने से कौन सी गैस बनती है? तो कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगला जो क्वेश्चन है, केपी नहर जोड़ती है। केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ती है? कर्नाटक और तमिलनाडु को केपी नहर इन दोनों राज्यों को जोड़ती है। कर्नाटक और तमिलनाडु इन दोनों राज्यों को जोड़ती है। अगला जो क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? मोहब्बत इकबाल ने की थी। द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? मोहब्बत इकबाल ने की थी। द्विराष्ट्र मतलब दो राष्ट्र होना चाहिए, इसकी सबसे सर्वप्रथम बात की थी मोहब्बत इकबाल ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से क्रियान्वित किए जाते हैं? राज्य सरकार के कार्य राज्यपाल के नाम से क्रियान्वित किए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 7 पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे। तो 7 पत्थर काट कर कौन मंदिर बनाया था दोस्तों? चोल लोगों ने बनाया था। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने कार्यकलाप के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता द्वारा जनता के लिए, ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा अब्राहम लिंकन होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान भारत में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब हवा की गति बढ़ जाती है दाब अपने आप घटने लग जाता है दोस्तों।
जब हवा की गति बढ़ जाती है तो दाब अपने आप घटने लग जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित होता है? तो आयरन की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित होता है। आयरन की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित होता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति है बैक्टीरिया। सबसे सूक्ष्म जो वनस्पति पाई जाती है पृथ्वी में दोस्तों वह बैक्टीरिया है। अगला जो क्वेश्चन है, टाइटन शब्द का संबंध किस ग्रह से है? तो टाइटन ग्रह का संबंध जो तो शनि ग्रह से है। शनि को अपन टाइटन भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में रेल वैगन का जो कारखाना स्थित है भरतपुर में है, जहाँ भरतपुर में रेल के वैगन बनाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आनंद मठ नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ नामक पुस्तक के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, महेश्वर राजधानी थी अहिल्याबाई होलकर की। महेश्वर जो राजधानी थी दोस्तों अहिल्याबाई होलकर की थी। किसकी थी? अहिल्याबाई होलकर की राजधानी महेश्वर थी। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा था? टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा था? मैसूर महल था। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल जो था दोस्तों वह मैसूर महल था। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं सक्रिय हैं? भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं सक्रिय हैं? तो चाय के उद्योग में महिलाएं सर्वाधिक सक्रिय हैं भारत में। चाय का उत्पादन दोस्तों कहाँ पे होता है सबसे अधिक? वो असम में होता है दोस्तों। रेलवे प्रणाली की सूची में है, रेलवे प्रणाली संघ सूची में है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होता है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र की कार्यकारिणी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो केंद्र की कार्यकारिणी जो है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक होता है तो 212 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना होता है दोस्तों? 212 डिग्री सेल्सियस तक होता है। किस धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के जो संस्थापक है दोस्तों गुरु नानक जी थे। सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक जी थे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इकबाल जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इकबाल जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम इकबाल कवि ने दिया था। सर्वप्रथम ये नारा किसने दिया था दोस्तों? इकबाल कवि ने दिया था। किसी पिन कोड का प्रथम अंक कहलाता है, किसी पिन कोड का प्रथम अंक जो कहलाता है डाकघर से संबंध पोर्टल जोन की संख्या होती है। डाकघर के संबंध से पोर्टल जोन की संख्या होती है पिन कोड दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, सागरी जल में विद्वान साधारण नमक की मात्रा होती है। साधारण जल में जो विद्वान साधारण नमक की जो मात्रा होती है दोस्तों सागर की जल में वो 2.8% होती है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? आरक्त तथा ताप के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है पृथ्वी। आरक्त एवं ताप के रूप में ऊर्जा को प्राप्त करती है। अगला जो क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप से भारत तक के सागरी मार्ग की खोज किसने की थी? पश्चिमी यूरोप से भारत तक के सागरी मार्ग की खोज किसने की थी दोस्तों? तो वास्को डी गामा ने किया था। सागरी मार्ग की खोज किसने किया था दोस्तों? वास्को डी गामा ने सागरी मार्ग की खोज किया था दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो याद रखना आप लोगों को। वास्को डी गामा ने जो तो पश्चिमी यूरोप से भारत तक के मार्ग की खोज की थी। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज होता है दोस्तों। भारत का कौन सा राज्य गुलाब के फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत का जो तो उत्तर प्रदेश राज्य गुलाब के फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज़्यादा फूल का उत्पादन जो तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है गुलाब के फूल के उत्पादन। अगला जो क्वेश्चन है, स्वर्ण चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो स्वर्ण चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है दोस्तों। ये सबको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आप जन्म से ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने लगते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस स्थान पर डीजल लोकोमोटिव का निर्माण होता है? तो डीजल लोकोमोटिव बस जो निर्माण होता है दोस्तों वो वाराणसी में होता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एल्जेब्रा शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है? तो एल्जेब्रा शब्द का उद्भव अरबी भाषा में हुआ दोस्तों। एल्जेब्रा शब्द का उद्भव जो हुआ था अरबी भाषा में हुआ था। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है?
तो मूत का जो पीला रंग होता है दोस्तों, यूक्रोम के कारण मूत का पीला रंग होता है। अगला जो क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोने का सोडा। अगला जो क्वेश्चन है, हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण किनके अवतार थे। हिंदू धर्म के पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण जो तो शेष नाग के अवतार के रूप में पैदा हुए थे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, गीतांजलि के लेखक कौन है। तो गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है दोस्तों। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। अमरनाथ कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। पंखा चलने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है। शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंड की अनुभूति होती है। जो शरीर का टेम्परेचर होता है और आर्द्रता एवं वाष्पन के कारण शरीर ठंडा होने लगता है, इसलिए पंखा चलने से शरीर में ठंड की अनुभूति उत्पन्न होती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। माइक्रोस्कोप का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। देवदार के पेड़ आमतौर पर किन जंगलों में पाए जाते हैं। तो देवदार के पेड़ दोस्तों सदाबहार के कटबंधी जंगलों में वनों में पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनवाया था। तो नेक चंद ने बनवाया था। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनवाया था दोस्तों? नेक चंद ने बनवाया था। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सांसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 552 हो सकती है दोस्तों। कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। अगला जो क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। तो जेनेटिक कोड की खोज जो तो हरगोविंद खुराना ने की थी दोस्तों। किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने की थी। भारत में लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भारत में जाना जाता है। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। तो जलियांवाला बाग अमृतसर शहर में स्थित है। जहाँ कहाँ स्थित है दोस्तों? अमृतसर में स्थित है। अमृतसर कहाँ स्थित है दोस्तों? पंजाब में स्थित है। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया। तो 1939 में चुना गया था दोस्तों। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था दोस्तों? 1939 ईस्वी में चुना गया था। दूध से दही जमाने में कौन सा जीवाणु काम आते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम में आते हैं दूध से दही जमाने के लिए दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1897 ईस्वी में की थी। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी। लॉर्ड कर्जन ने की थी 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। हिंदू विध को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था। इसका जो सबसे सही विकल्प होगा दोस्तों, मनु ने हिंदू धर्म को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कन्याकुमारी से रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया था। स्वामी विवेकानंद की स्मृति में समर्पित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अस्वान बांध किस नदी पर बना है। अस्वान बांध नील नदी पर बना है दोस्तों। कहाँ पे बना हुआ है? नील नदी पर अस्वान बांध बना हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, टाइफाइड से शरीर में प्रभावित होने वाला अंग है। टाइफाइड शरीर के अंदर जब पकड़ता है दोस्तों तो आंत को हमारे प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। द्वीप विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है। द्वीप विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं दोस्तों। जो प्रधानमंत्री वर्तमान समय में है नरेंद्र मोदी जी हैं। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक शोभा डे है दोस्तों। कौन है? शोभा डे स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक है। रक्त एक प्रकार का ऊतक है दोस्तों। रक्त एक प्रकार क्या है? ऊतक है। रक्त एक प्रकार का ऊतक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक थे शंकराचार्य थे। अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? शंकराचार्य थे। एक समान पेंसिल के लैंड में होता है ग्रेफाइट होता है। जो एक समान पेंसिल के लैंड में होता है दोस्तों ग्रेफाइट होता है। जो पेंसिल को हम चलाते हैं दोस्तों उसमें ग्रेफाइट की मात्रा होती है जिससे वह चलता है। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला शासक था इंडो यूनानी। सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के चलाए थे दोस्तों किसने चलाया था? इंडो यूनानी ने चलाया था। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम है दोस्तों ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम दोस्तों जो है ऑक्सीजन है। ब्रेल लिपि के खोजकर्ता लुईस बेल है। ब्रेल लिपि के खोजकर्ता जो है दोस्तों लुईस बेल है। पक्षपात का विकास किया था वर्नर वॉन
वॉन ब्राउन ने किया था। प्रक्षेपवक्र विकास किया था दोस्तों, बर्नहर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? बर्नहर ने किया था। अजमेर में दरगाह है सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है दोस्तों। अजमेर में किसकी दरगाह है? सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार है। यहाँ पे दोस्तों अजमेर में है। अगला जो क्वेश्चन है, यूकेलिप्टस के वृक्ष में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कहाँ दोस्तों पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में यूकेलिप्टस के सर्वाधिक संख्या पाई जाती है दोस्तों। शरीर का एक अंग जो कभी विश्राम नहीं लेता है वह हृदय है दोस्तों। जो शरीर का एक अंग वह है जो हृदय जो कभी विश्राम नहीं लेता है। गुज्जर किस राज्य से संबंधित है? तो गुज्जर राजस्थान के राज्य से संबंधित है। कहाँ से संबंधित दोस्तों? राजस्थान के राज्य से संबंधित है। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह ऐसे हैं दोस्तों जो इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ना ही कोई परिक्रमा करते हैं। कोआला भालू मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? कोआला भालू मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कौन से भालू पाए जाते हैं? कोआला भालू पाए जाते हैं। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? सऊदी अरब में स्थित है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है दोस्तों। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? हत्या से संबंधित दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? तो हत्या से संबंधित है दोस्तों। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक में स्थित है दोस्तों। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस किस के बीच चलती है? अगस्त क्रांति एक्सप्रेस किस के बीच चलती है दोस्तों? तो दिल्ली और मुंबई के बीच चलती है। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, किट कैट चॉकलेट की निर्माता कंपनी कौन है? तो नेस्ले है। किट कैट चॉकलेट का निर्माता कंपनी कौन है दोस्तों? नेस्ले है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन है? खान अब्दुल गफ्फर खान है दोस्तों। भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन है? खान अब्दुल गफ्फर खान। क्लासिक हिंदी कॉमेडी फिल्म चलती का नाम गाड़ी में मुख्य नायिका कौन है? मधुबाला है दोस्तों। कौन है मुख्य नायिका? मधुबाला है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी में किया था। अलेक्जेंडर भारतवर्ष में आक्रमण कब किया था दोस्तों? 326 ईस्वी में किया था। सरोजिनी नायडू ने किस हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया था? मोहम्मद अली जिन्ना को उल्लेखित किया था। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो तो उल्लेखित किया था। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो नेपाल में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है दोस्तों। केकड़े के पैरों की कुल संख्या होती है दोस्तों 8 होती है। केकड़े के पैरों की कुल संख्या जो दोस्तों होती है 8 होती है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? तो हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी दोस्तों गैस भरी जाती है? हीलियम गैस गुब्बारे में भरी जाती है। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के अपने निर्णय को कब वापस लिया था? 1911 में वापस लिया था। कब वापस लिया था? 1911 में वापस लिया था। भारत में विद्युत उत्पादन में किस प्रकार की विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? तो किस प्रकार की विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? तापीय विद्युत का अधिकतम हिस्सा है दोस्तों भारत में। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो कृष्णा नदी पर दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध शहरों में दुग्ध उत्पादन उपलब्धता में सुधार से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध शहरों में दूध उपलब्धता से सुधार से है। भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? भारत में हीरे की खान मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? भारत में हीरे की खान जो मध्य प्रदेश में स्थित है। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत किस नदी को बांध कर उपयोग में लाया गया था? महानदी को बांध कर उपयोग में लाया गया था दोस्तों। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत किस नदी को बांध कर उपयोग में लाया गया था? तो महानदी को बांध कर उपयोग में लाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों,
नेवेली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो नेवेली ताप विद्युत स्टेशन तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में विदेशी व्यापार संतुलन का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि यह सकारात्मक से नकारात्मक बदलता रहता है। भारत में विदेशी व्यापार संतुलन का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि यह सकारात्मक से नकारात्मक के रूप में बदलता रहता है। पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? तो चेन्नई बंदरगाह स्थित है। कौन सा स्थित है दोस्तों? चेन्नई बंदरगाह स्थित है। भारत में एसटीडी सेवा कब शुरू हुई थी? 1960 में भारत में एसटीडी सेवा शुरू हुई थी। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद में स्थित है। कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो फूल भाग कोको में चॉकलेट की गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष का समय लेता है दोस्तों। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 84 वर्ष का समय लेता है। सेबी का विस्तार रूप है दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है दोस्तों। क्या नाम है इसका? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है HIV संबंधित है। HIV में जो तो एड्स रोग होता है दोस्तों। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार दोस्तों जो किया था CV देसाई ने किया था। किसने किया था दोस्तों? CV देसाई ने किया था। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे कौन से पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत से दोस्तों नर्मदा ताप्ती दोनों नदियाँ निकलती हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने का स्रोत कौन सा है? पुरातात्विक उत्खनन है दोस्तों। सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने का स्रोत जो दोस्तों है वह पुरातात्विक उत्खनन है दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत में टीक की लड़की बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती हैं? भारत में टीक की लड़की बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है दोस्तों? तो मध्य भारत में पैदा होती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य शामिल थे? 7 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे दोस्तों? 7 सदस्य शामिल। संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य शामिल थे? 7 सदस्य शामिल थे। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है दोस्तों? समुद्री जल में सोडियम की प्रचुरता होती है। किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? जर्मनी का बीमार संविधान जो तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध दोस्तों दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दूध उत्पादन से है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है दोस्तों? भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करता है? तो लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद को पेश करता है। अगला जो क्वेश्चन है भारत के कितने प्रतिशत लोक कृषि पर आधारित है? तो भारत के 70% लोक कृषि पर आधारित हैं। अगला जो क्वेश्चन है रज्मनामा फारसी में अनुवाद किसका था? महाभारत का। रज्मनामा फारसी में अनुवाद किसका था दोस्तों? तो महाभारत का था। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल अधिक से अधिक कितने दिनों का होता है? तो 6 मई का होता है दोस्तों। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल अधिक से अधिक कितने दिनों का होता है दोस्तों? तो 6 माह का होता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पिन कोड 38,002 किस क्षेत्र को निर्देशित करता है दोस्तों? तो ये अहमदाबाद को निर्देशित करता है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित दोस्तों? तो ये गोल्फ खेल से संबंधित। टाइगर वुड्स गोल्फ खेल से संबंधित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी दोस्तों बछेंद्री पाल ऐसी प्रथम भारतीय महिला थी जो प्रथम बार हिमालय की चोटी पर चढ़ी थी। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की निर्मित संसदीय कानून बनाकर की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री की कार्यालय की निर्मित संसदीय कानून बनाकर की गई थी। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? सानिया मिर्जा का टेनिस खेल से संबंधित है। किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया था? तो 1857 में कंपनी अधिनियम को समाप्त कर दिया था। भारतीय प्रायद्वीपों में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं। तो मालवा के पठार में दोस्तों भारतीय उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं।
भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक भारतीय संविधान में प्रभाव पड़ा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश संविधान के किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो संसदीय पद्धति की सरकार को भारतीय संविधान में शामिल किया था। सतह से सतह पर मार करने वाला पक्षपात कौन सा दोस्तों? पृथ्वी है जो सतह और सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपात्र था। किस भारतीय राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है? डॉक्टर एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मिल चुका है दोस्तों। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो क्रिकेट का प्रथम विश्व कप 1975 में आयोजित किया गया था दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बिहार के गांधी के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध है दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? 143 के द्वारा जो तो राष्ट्रपति संविधान से 143 अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संविधान के न्यायाधीशों के चुनाव किस प्रकार होता है? तो मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की जा सकती है? तो शून्यकाल की अवधि अधिकतम 1 घंटा हो सकती है। रिचर्ड एटनबरो की किस फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था? बेन किसले ने किया था, महात्मा गांधी का अभिनय किया था दोस्तों। नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, वयस्क मानव रुधिर की संरचना किसके द्वारा की जाती है? लाल अस्थमा के द्वारा वयस्क मानव रुधिर की संरचना की जाती है। संक्षेपण UNDP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला जो क्वेश्चन है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों के उपक्रम हो क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की धारणा को अपनाया है? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा आयरलैंड। अगला जो क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है? तो रात के समय जो आकाश में लाल दिखाई देता है दोस्तों, मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास व्यक्त किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति अपने सामान्य कार्यकाल से पहले ही अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति को देगा। अगला जो क्वेश्चन है, सेरिब्रम किस अंग से संबंधित है? तो सेरिब्रम जो होता है दोस्तों मस्तिष्क में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? मस्तिष्क में होता है। कहाँ पे दोस्तों होता है दोस्तों? मस्तिष्क में होता है। कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लेता है? तो वरुण ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लेता है क्योंकि ये सबसे दूर स्थित होता है दोस्तों। IPO पद सामान्यतः किससे संबंधित होता है? स्कंद विपणनी के द्वारा IPO पद संबंधित होता है दोस्तों। बरदौली सत्याग्रह किससे संबंध है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंध है बरदौली सत्याग्रह दोस्तों। अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो सारनाथ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप है, यह किस महासागर में स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक परावैंगनिक किरणों क्या करती है दोस्तों? बचाती है, इसलिए यह उपयोगी है। आदि मानव ने सबसे पहले सीखा था दोस्तों, तो आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में AB तथा O प्रयोग किया जाता है? तो रक्त के संबंध दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। PIO पद का पूरा क्या नाम है? पीपुल्स ऑफ इंडिया ओरिएंटेशन। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों पीपुल्स ऑफ इंडिया ओरिएंटेशन। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी प्रसिद्ध हिंदी फिल्म जो पहले श्वेत शाम रूप से प्रदर्शित हुई थी
अब रंगीन फिल्म के रूप में फिर से प्रदर्शित हुई थी। तो मुगले आजम फिल्म है दोस्तों। कौन सी है दोस्तों? मुगले आजम। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है? तो सिंहभूम से होती है दोस्तों। कहाँ से होती है? सिंहभूम से होती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराशब्द तरंगों द्वारा किया जाता है दोस्तों, इसलिए रात में चमगादड़ उड़ सकता है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 111.2 किलोमीटर सेकंड होता है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, ध्वनि के शोरगुल का मापन किसमें होता है? तो ध्वनि के शोरगुल का मापन दोस्तों डेसीबल में होता है। किसमें होता है? डेसीबल में होता है। अगला जो क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों विंस्टन चर्चिल थे। झारिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा आदि नाम किससे संबंधित है? तो कोयला क्षेत्र संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे कोयला का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है दोस्तों। हमारे जो क्वेश्चन और भी बचे होंगे उसको अगले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सभी को हमारा नमस्कार। जय हिंद।